धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों में हम लोग विदेश यात्रा न करें और उसके बाद कुछ जो समय हमारा होगा आगे आने वाला लगभग 150-200 वर्षों का, वो बहुत ही सही होगा, उचित होगा। तो इन सब बातों को जो हमारे चाहे श्रमण परंपरा के संत हैं, चाहे अन्य परंपरा के तपस्या करने वाले साधु जन हैं, वो कैसे समझते हैं और फिर जब वो अपने में ही लीन रहते हैं तो फिर क्यों उन्हें जीवों के प्रति एक करुणा आती है। और जब उनको पता ही होता है कि हमने कोई कर्म काटा है, अपना बांधा है, तो हमें उस कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। तो इन सब परिस्थितियों में क्यों तो वो बताते हैं और कैसे उन सब चीजों का समाधान हो पाता है, या हमें क्या आगे दिशा निर्देश होना चाहिए, इस पर गुरुदेव कुछ अपना मार्गदर्शन। प्रकृति नेचुरल है, हमेशा आगाज करती है। कोई भी चीज है, एकदम कोई भी घटना नहीं घटती, उसकी तैयारी पहले से होती है। आज विज्ञान सारे रडार लगाए हुए हैं। आज मौसम विभाग की घोषणा किस आधार पर हो रही है? अरे पानी बरसेगा 2 महीने पहले और आज बता रहे हैं कि 2 महीने पहले ऐसी बरसात होगी। क्यों? पूर्वाभास है, एक श्रृंखला है। यदि ऐसा घटित हुआ है तो ऐसा होना निश्चित है। प्रकृति के एक एक कण में अपना भविष्य लिखा हुआ है। नाखून में तुम्हारी जिंदगी लिखी हुई है, उंगली के पोर में जिंदगी लिखी हुई है, बालों में जिंदगी लिखी हुई है, आंख के आकार में जिंदगी लिखी हुई है, भौं पर जिंदगी लिखी हुई है। पूरे शरीर के एक एक अंग पर तुम्हारी जिंदगी का भविष्य लिखा हुआ है। भौं को देख करके बता देगा कि यह व्यक्ति का भविष्य क्या है। बालों को देख करके बता देगा कि बालों को पकड़ेगा मात और बता देगा इसका भविष्य क्या है। नाखून को देख के बता देगा कि इसका भविष्य क्या है। उंगली के पोरों पर बने हुए चक्र और शंख के निशानों को देख के बता देगा कि भविष्य क्या है। तो प्रकृति ने भविष्य के इतने संकेत दिए हैं, बस उन संकेतों को हम जान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। हमारे आने के पहले हमारी जिंदगी के शरीर बदल जाता है, स्पंदन हो जाता है, शरीर के अंग फड़कने लग जाते हैं। अच्छा होना बुरा, अब अच्छा होना कब होना है, लेकिन संकेत पहले से मिलना शुरू हो गए। पूज्य रविशरण महाराज ने जब हनुमान लंका की तरफ जाने लगे, अभी हनुमान लंका पहुंचे नहीं, वार्तालाप चल रही है, उधर रावण की बाईं आंख फड़कना चालू हो गया। रावण कहता है क्या शुभ होने वाला है, अभी यहां हनुमान जी चले ही नहीं है, और उधर लंका पर, और वहां पर जाकर के सीता की बाईं आंख फड़कने लगी। रावण की बाईं आंख और सीता की बाईं आंख, दोनों की बाईं आंख फड़क रही है। सीता सोचती है कि मेरी बाईं आंख फड़ रही, कोई शुभ संदेश आने वाला है, और रावण कहता मेरी बाईं आंख फड़ रही, कुछ अशुभ होने वाला है। क्योंकि पुरुष की बाईं आंख बुरी है, स्त्री की बाईं आंख अच्छी होती। फड़कना जानते हैं, कभी कभी जंपिंग होती है। अब बताओ, उस जंपिंग में महीनों पहले की कहानी पहले से बिफोर टाइम संकेत दे रही। वो आंख, भुजा, होंठ, गाल, पूरे 24-26 स्थान है। पेट का फड़कन होना, नाभि का फड़कन होना, पृष्ठभाग का फड़कन होना, पैर का होना, गर्दन का होना, कान का होना, ये सब लिखे हुए हैं पूरे। ललाट का होना, ये संकेत बताते हैं कि ये संकेत है कि इतने दिन बाद तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो ये भविष्य की जानकारी के लिए तो हमारे पग पग पर है। हवाओं में लिखा है कि भविष्य कौन सी हवा चल रही है, हवाओं में, दिशाओं में लिखा है, आकाश के अंदर ताराओं में लिखा है। दिशाएं देख करके व्यक्ति बता देता है कि भविष्य साल कैसा निकलने वाला है। भविष्य बताने वाला इतना बता देगा, एक टीटई हो गई, टीटई होती है, टीटी पक्षी होता है, उसने अंडे नदी के किनारे रेत में दिए हैं कि पेड़ पर दिए हैं। अब बताओ टीटे को कैसे मारो? यदि उसने अपने अंडे पेड़ पर दिए हैं तो जानने वाले कहेंगे इस बार इतनी बरसात होगी कि नदियों में बाढ़ आएगा, इसलिए टीटे ने कब, महीनों पहले अपने अंडे पेड़ के ऊपर दे दिए। और जैसे जाकर के नदी की रेत में अंडे दिए हैं तो जानने वाला बता देगा इस बार अकाल पड़ना है, टीटे ने अंडे रेत में दिए हैं। अब बताओ टीटे कौन सी ज्योतिषाचार्य है?
उसको कैसे आगाज हुआ कि यहां पर होने वाला है, बरसात नहीं गिरेगी इससे इस बार, इसलिए वो रेत में अंडे दे देती है, और इस साल बरसात गिरेगी, वृक्ष पर जाके अंडे देगी। एक पक्षी है, उसको मालूम है। भुज में जब से भूकंप आया, एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं मरा। भूकंप आने के पहले वो गांव के बाहर खड़े हो गए, एक भी कुत्ता बिल्ली की मौत नहीं हुई, क्योंकि भूकंप आया नहीं। उसके पहले सारे कुत्ते जितने बंधे हुए थे, वो नहीं कह रहा हूं, जितने कुत्ते बिल्ली थे सब गांव से बाहर निकल गए। अब उनके पैरों में इतना ताकत है कि भूकंप आने के पहले ही उनको एहसास हो गया कि कुत्ते के बोलने में एहसास हो जाता है, कहता है कुत्ता बोल रहा है, रोना आदि होता ना, बिल्ली का रोना, कुत्ते का रोना, इससे संकेत मिल जाता है। निमित्त ज्ञानी जान लेता है कि कुत्ता रो रहा है, इसका अर्थ है कि कुछ होने वाला है। यहां तक कि तुमने नया कपड़ा पहना है और कितने जल्दी फटा, किस आकार में फटा, गिलहरी के आकार में कि त्रिकोण के आकार में, वो भविष्य, वो कुर्ता बता रहा है आपका, वो शर्ट का फटना बता रहा है कि तुम्हारा अब आगे क्या होने वाला है। अब बताओ, कपड़े के फटने में भी तुम्हारा भविष्य छुपा है। जब कपड़ा भविष्य जान सकता है तो फिर तो हमारे महाराज तो उससे बहुत आगे के थे ना। गुरुदेव, इसी कथन को लेकर के जो नियतवादी लोग हैं वो एकांतवाद की पुष्टि करते हैं, फिर उसका खंडन कैसे होगा गुरुदेव? नियतवादी जो है कारण कारण की व्यवस्था को नहीं मानते। नियतवादी में एक है कि वो टाला नहीं जा सकता, यहां तो टालने का मौका है यदि हम उसको सावधान हो जाएं। जैसे मान लीजिए कपड़े का बात कही और व्यक्ति कह दे कि ठीक है मैं 24 घंटे के लिए ध्यान में बैठता हूं। मान लो अशुभ हुआ था और रावण अपना दिमाग बदल देता कि वो राम के पास शरण में चला जाता है, तो पुरुषार्थ। नियतवाद जो है अकर्मण्यता का प्रतीक है। नियतवाद और निमित्तवाद में अंतर है। निमित्त जो है कारण कार्य की विवक्षा को नहीं नकारता। नियतवाद कहता है कि हनुमान को जाने की जरूरत ही नहीं है, समय आएगा सीता अपने आप आ जाएगी। नियतवाद कहता है माचिस की काड़ी जलाने की जरूरत नहीं, दीपक अपने आप जल जाएगा, नियतवादी। और निमित्तवादी कहता है दीपक जब ही जलेगा जब हम माचिस की काड़ी को जलाएंगे। इसलिए निमित्तवाद में और नियतवाद में अंतर है।